जय हिंद। मैं हूँ रामचल और आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामचल गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आगे कड़ी में हिंदी व्याकरण से संबंधित जो श्रृंखला चल रही है, हमने रचना के आधार पर शब्द के प्रकार और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार हमने आप लोगों को पढ़ाया। ठीक इसके पिछले वीडियो में उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार कितने प्रकार होते हैं एक बार रिवाइज कर लीजिए। तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द और संकर शब्द, यही हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था। आज का उसी से संबंधित है कि कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और जो विदेशी भाषा के शब्द हैं जो हमारे देश में प्रचलित हैं, जो महत्वपूर्ण शब्द हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, वही लेकर आज हम आए हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और ये हिंदी व्याकरण यूँ समझिए कि सभी एग्जाम में 20 से अधिक ही नंबर का आता है। यूपी पुलिस भर्ती का जो एग्ज़ाम होने वाला है और यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और अदर स्टेट एग्ज़ाम, टेट एग्ज़ाम में सब में और अदर एग्ज़ाम सब परीक्षा में ये हिंदी ग्रामर का पोर्शन आता ही आता है, 20 नंबर से ऊपर ही। तो इस 20 नंबर को पाने के लिए भाई मेहनत से ध्यान दीजिए, मेहनत करिए और समझिए। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पिछला जो क्लास था, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द संस्कृत के शुद्ध शब्द को, जो शब्द संस्कृत से लिए गए हैं उसको वैसा ही प्रयोग में जो हम लाते हैं उसे कहते हैं तत्सम शब्द। और संस्कृत का जो बिगड़ा हुआ रूप है उसे ही कहते हैं तद्भव शब्द। और इसके बाद देशज शब्द, जो शब्द अपने देश में ही उत्पन्न हुआ हो उसे कहते हैं देशज शब्द। और हिंदी भाषा में कुछ विदेशी शब्द प्रचलित हैं, उन्हीं को कहा जाता है विदेशी शब्द, विदेशी शब्द। और अगला है संकर शब्द। ये संकर शब्द दो भाषाओं से मिलकर बनता है। संकर शब्द दो भाषाओं से मिलकर बनता है, उसे कहते हैं संकर शब्द। अब कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी फ्यूचर में। तो इस क्लास को ध्यान से देखिए। शुरू करते हैं। तो पहला है अंग्रेजी भाषा के शब्द, दूसरा है तुर्की शब्द, फिर अरबी शब्द, अरबी फारसी शब्द, पुर्तगाली शब्द और फ्रांसीसी शब्द, फिर चीनी शब्द। तो इन सभी के बारे में आज देखेंगे हम कि जो महत्वपूर्ण शब्द हैं जो परीक्षा में बार बार आ रहे हैं उन्हीं को हम पढ़ेंगे आज। और आप लोग ध्यान से देखिए और इसी क्लास में इन शब्दों को याद कर लीजिए और अलग से एक नोट बना लीजिए ताकि उसको जब भी आपको मौका मिले तो उसको रिवाइज कर लें। और यदि आप लोग
इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो अंग्रेजी भाषा के शब्द क्या है? डॉक्टर। क्या है? डॉक्टर शब्द क्या है? ये डॉक्टर शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। स्कूल, डायरी, डेस्क, टिकट, ये है गैस। क्या है? गैस। जेल, क्रिकेट, ये सब इंग्लिश भाषा के अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। पुलिस, कॉपी, कंपनी, सर्कस, टेलीफोन, स्टेशन, इन सबको ऐसे ही याद करना है। रेल, ट्रक, फ्रिज, पार्टी आदि। 2-3 बार अगर देख लेंगे तो एकदम माइंड में सेट हो जाएगा। अगला देखिए, तुर्की शब्द। ये तुर्की शब्द अरबी, फारसी, फ्रांसीसी अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। तो तुर्की शब्द में क्या क्या है? कैंची, बीबी, गलीचा, बेगम, कुली, चाकू, ये सब तुर्की शब्द है। चम्मच भी तुर्की शब्द है। कुर्ता, बंदूक, वाहन, कारतूस, गनीमत, तोप, ये सब आप लोगों द्वारा ये पहचाना गया शब्द है, जो सामने कभी न कभी सामने आया होगा। तो ध्यान से देखिए। अगला क्या है? अरबी फारसी शब्द। इसमें क्या है? तूफान अरबी शब्द है। खून अरबी फारसी है। ये ताकत, सरकार, औरत, पर्दा, इशारा और वकील, ये कैसे हैं? अरबी फारसी शब्द हैं। ठीक। अगला है पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली शब्द में क्या क्या है? अलमारी, साबुन, कमरा, बाल्टी, ये सब पुर्तगाली शब्द हैं। इसको ऐसे ही याद कर लेना है। चाबी, कप्तान, तौलिया, कनस्तर, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको भाई एकदम सीरियसली याद कर लीजिए, हमेशा आपको काम देगा। 2 नंबर तो पक्का है। इन शब्दों तत्सम, अरबी फारसी, तुर्की, फ्रांसीसी, इन सबको मिला करके 2 से 3 नंबर पक्का आता है। फ्रांसीसी में क्या है? काज, कूपन, कारतूस, कार्टून, कर्फ्यू आदि, ये है फ्रांसीसी शब्द। अगला है चीनी शब्द। चीनी शब्द में क्या क्या है? चाइनीज वर्ड, चाय, ये चाय जो है ये चीनी शब्द है। लीची भी चीनी शब्द है। चीनी चीनी शब्द है। पटाखा और चीकू, ये सब चीनी शब्द हैं। इनको ऐसे ही याद कर लीजिए। अगला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द और तद्भव, इसमें क्या है? इसमें है सिर। ये सिर क्या है? बड़ा सा वाला तत्सम शब्द, लेकिन छोटा सा से लिखेंगे सिर हम तो हो जाएगा तद्भव शब्द। हस्त, हस्त मतलब हाथ। हस्त तत्सम शब्द है और हाथ तद्भव शब्द। ग्रीवा, ग्रीवा मतलब होता है गर्दन, तो ग्रीवा तत्सम शब्द है और गर्दन तद्भव शब्द। मयूर, मयूर है तत्सम शब्द और मोर तद्भव। ये संस्कृत के शुद्ध शब्द हैं, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं है। और जिसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है यानी बिगड़ा हुआ रूप, वो कहलाता है तद्भव। ये भरमार, ये भरमार तो कई बार आया एग्जाम में। भरमार का मतलब होता है भौरा। शिक्षा,
ये शब्द कैसा है? तत्सम। इसका तद्भव होगा सीख। क्या होगा? सीख। गर्दभ है, गर्दभ माने गर्दभ है, इसके माने होता गधा। ये है तत्सम और गधा है तद्भव शब्द। अगला है उष्ट। उष्ट, उष्ट का मतलब ऊंट। तो ये उष्ट तत्सम शब्द है और ऊंट तद्भव शब्द। ये मुख तत्सम है, इसका होता है तद्भव मुंह। अग्नि तत्सम शब्द है और आग ये है तद्भव शब्द। उसके बाद नृत्य ये है तत्सम शब्द और इसका होता है तद्भव नाच। प्रस्तर ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और अन्य एग्जाम में भी। प्रस्तर मतलब पत्थर, तो प्रस्तर हुआ तत्सम शब्द और ये पत्थर हुआ तद्भव। क्षेत्र ये तत्सम है, इसका होता है तद्भव खेत। अक्षी, अक्षी ये है तत्सम शब्द, इसका तद्भव होता है आंख। कपाट ये तत्सम है, इसका तद्भव किवाड़। मच्छिका, मच्छिका मतलब मक्खी, तो मच्छिका तत्सम शब्द है और मक्खी तद्भव। कोकिल, ये कोकिल ये संस्कृत का शुद्ध शब्द है, संस्कृत का शुद्ध शब्द। कोकिल यानी तत्सम कोयल। दधी मतलब दही, तो दही तद्भव हुआ और ये दधी तत्सम शब्द। स्वर्ण मतलब सोना, तो स्वर्ण क्या है? तत्सम शब्द और सोना तद्भव। तो ये थी आज की क्लास। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये शब्द समझ में आए होंगे और याद भी हो गया होगा। कुछ जो कुछ बचा होगा उसको नोट बना करके और रिवाइज कर लीजिए, एकदम पक्का याद हो जाएगा। इससे 2-3 नंबर आपका मिलना तय है। तो अगली क्लास में हम जो अगला प्रकार है उसको, एक है प्रयोग के आधार पर बचा हुआ है और एक है व्याकरणीय प्रकार के आधार पर, इन दोनों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो तब तक के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, राम राम।